Screen is visible now. Am I audible? Yes, sir. Okay. Vector A and B, they are both lying in the same plane. Same plane का मतलब समझते हो? Understand the meaning of same plane? Do you understand? Yes. ये देखो इधर, अगर नहीं है पता थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं. ये एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है. ये इधर है एन कैप. ये एक प्लेन है, राइट? दिस इज ए प्लेन. ए और बी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो वेक्टर्स ए एंड बी लाइंग इन द सेम प्लेन, राइट? और एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इनके परपेंडिकुलर है. तो आई हैव गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस. मुझे पूछा है यूनिट वेक्टर निकालिए. तो यूनिट वेक्टर के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूं या क्रॉस प्रोडक्ट? टेल मी. क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा. क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड एन कैप. ओके. अब मैं क्या करूंगा? टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड. मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेना है. तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या करेंगे? ये ए बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैं लेफ्ट साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, इधर भी ले लिया ए का, बी का, साइन थीटा का नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर का आएगा. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1? तो मेरे पास यहां पे साइन थीटा ही बचेगा. साइन थीटा कितना बचेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. ये तो साइन थीटा निकाला मैंने. मुझे तो यूनिट वेक्टर पूछा गया है ना. मुझे क्या पूछा गया है? यूनिट वेक्टर निकालना है. अच्छा, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो. अगर आपको यूनिट वेक्टर साइन थीटा निकालना है, ये नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ये यूज करूंगा मैं. अगले पेज पे लिखा हुआ है. आई विल यूज दिस कि साइन थीटा कैसे निकालना है. लेकिन अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या स्ट्रेटजी यूज करूंगा मैं? तो मेरे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप मेरे से पूछा गया है. इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जानबूझ के बता रहा हूं आपको। साइन थीटा, अब ये साइन थीटा को कैसे आप यहां से रिमूव करोगे? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बार बार, इसलिए मैंने ये आपके सामने लिखा, राइट। ये नहीं यूज करूंगा मैं इसको मिटा दूंगा। आई विल यूज डिफरेंट। देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये सुनना ध्यान से, ए बी साइन थीटा, इसको लिखूंगा मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मुझे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन हट गई यहां से, और रह गया साथ में एन कैप, मतलब इस ए क्रॉस बी के अंदर मुझे डायरेक्शन लेना। अब एन कैप यहां से क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा फाइनली। यहां पे बच्चे गलती करते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। अब मेरा काम सिंपल है, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसमें हमने साइन थीटा इसलिए हटाया क्योंकि हमने इसमें मैग्नीट्यूड रखा और डायरेक्शन नहीं रखी। साइन थीटा इसलिए हटाया बेटा क्योंकि साइन थीटा, मेरे पास साइन थीटा के बारे में कोई बात नहीं की गई है, मुझे बोला ही नहीं गया साइन थीटा के बारे में। तो मुझे साइन थीटा को मैं अपनी मर्जी से साइन थीटा 1 तो नहीं कर सकता ना। यस सर। तो साइन थीटा को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मेथड एक ए बी साइन थीटा को लिख दिया ए क्रॉस बी। ओके यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे एन कैप को 1 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया है। अब ये नहीं लिया 1, ये जो ऊपर लिखा है ना बेटा, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करूंगा, ये वाला, ये मैं मिटा रहा हूं, ये लो मिटा दिया, ठीक है। मैंने इसको इस क्वेश्चन में मैंने यूज नहीं किया, मैंने आपको बातें इसलिए बताई सारी क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मैंने इसको मिटा ही दिया, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई नो दैट ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा को लिख लिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप, राइट। और एन वेक्टर ही मेरे से पूछा हुआ है, जो क्या है ए क्रॉस बी, ये इधर चला गया इसके डिवाइड में, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके ओके बेटा। सर जो साइन थीटा रिमूव किया उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ मैं करता हूं। देखो, अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस है, क्रॉस डायरेक्शन में जाता है एन कैप। लेकिन अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूं तो इधर राइट साइड में भी मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा पे ये रूल यूज नहीं होता मैग्नीट्यूड वाला। एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया वेक्टर ए बी साइन थीटा, इसलिए मैंने ए बी साइन थीटा को क्या लिख लिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके नाउ, यस सर। ओके अब
अब मेरा काम है ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस डिटर्मिनेंट यहां पे लिख लिया आई जे कैप के कैप। अब ए के केस में आई का कोफिशिएंट बताओ मुझे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई? 2. गुड। जे का कोफिशिएंट? 1. ए का? बी के केस में भी बताइए आई का कोफिशिएंट? 1. जे का? -1. के का? 2. गुड। अब हम लिखेंगे आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आई के नीचे वाला कॉलम मुझे नहीं दिख रहा है और ना तो रो दिख रहा है, मुझे सिर्फ दिख रहा है 1 1 -1 2। आई विल मल्टीप्लाई 2 into 1 2 -1 into 1 -1. माइनस। अब आगे क्या लिखूं मैं? जे के केस में मैं क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस? -j cap. माइनस जे कैप। गुड। ब्रैकेट स्टार्ट। अब जे का मुझे नीचे वाला ये रो कॉलम दिख नहीं रहा है। 2 into 2 कितने हुए? 4 -1 into 1 1 प्लस के 2 into -1 that is -2 minus 1 into 1 1 into 1 that is 1। कितना आया मेरे पास? 2 + 1 that is equal to 3i। 4 - 1 that is 3 माइनस होगा ये। -3j -3k। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ए क्रॉस बी का अब मुझे मैंने निकाल लिया, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसका। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूं बेटा मैं? व्हाट शुड आई डू? आई के कोफिशिएंट का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। माइनस नहीं भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि होना तो इसको प्लस ही है। कितना आया सॉल्व करके ये? 303. 27। Yes, sir. 27 को मैं 3√3 लिख सकता हूं। पुट दिस वैल्यू हियर। ए क्रॉस बी आया मेरे पास 3i -3j -3k डिवाइड बाई 3√3। 3 लिया कॉमन, i
माइनस जे माइनस के डिवाइड बाई 3√3, ये कट गया। आई हैव आंसर आई माइनस जे माइनस के डिवाइड बाई √3 आंसर। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो। बोलो बोलो, मुझे अगले क्वेश्चन पे भी जाना है। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। नोट करो इसको। साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आंसर आप निकालोगे। आई नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेना है, जो मैंने पहले लिखा था। टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। एक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी ये मैग्नीट्यूड में ये बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा पे नहीं लगेगा रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलजेब्रा के रूल नहीं लगते। एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर गया तो मेरे पास यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे ए क्रॉस बी सॉल्व करके बताओ, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, फिर मैं यहां वैल्यू लिखूंगा। यू हैव 2 मिनट्स, क्योंकि तो क्लास के 7 मिनट बचे हैं। 2 मिनट इसके लिए और 5 मिनट अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आंसर मीन 2 मिनट्स। टू अपॉन √7 आया सर। 2/√7, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन उससे पहले ए क्रॉस बी का आंसर कितना आया? 8i माइनस 8j कैप। 2/√7। 8√3 आएगा मैग्नीट्यूड में, देखो ध्यान से। यस सर, वो ही आएगा मतलब। ए क्रॉस बी का, और ए का मैग्नीट्यूड सर 4√7 ए इंटू का 3 √14 और बी का √24। गुड। अब हम क्या करेंगे? 8√3 इनको एक रूट में लिख लेंगे। 14 इंटू 24, सो साइन थीटा 8√3 14 को 7 इंटू 2
और 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2 बाहर निकल गया। 2 इंटू 2 4, 8 रूट 3, रूट से बाहर 4, रूट के अंदर क्या बचा? 21। 7 और रूट 3। एक मिनट। 4 2s are 8, 2 रूट 3 और 21 को लिख लेंगे 7 इंटू 3, 2 रूट 3 रूट 7, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। इट इज इक्वल टू 2 रूट 7 आंसर। ओके बेटा, डन। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये खुद निकालना है, क्योंकि मैं अब बता चुका हूं आपको, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट है एंड दिस इज योर असाइनमेंट। राइट, आगे चले। डन। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा। सर, ए और बी का सर सेपरेटली मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जैसे ए क्रॉस बी का निकाला वैसे ही ए का मैग्नीट्यूड रूट कर देंगे ऐसे। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या है 2 का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू रूट, इट इज इक्वल टू रूट 14। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। बी का निकाल लोगे बेटा बेटा आप? यस सर, यस सर। शुड आई मूव अहेड, आगे चलूं मैं? यस सर। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मिनट बचे हुए हैं और 3 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। आई हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू सच वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। मुझे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। वेक्टर ए और बी के बीच में मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। मुझे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल पूछा गया है। व्हाट इज द एंगल? कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगा मैं? ए क्रॉस बी सर 30 डिग्री। गुड। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ले लो दोनों साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एक बच्चे ने आंसर निकाल भी दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मेरे पास साइन थीटा निकल जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। 7। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 7, इट इज इक्वल टू कितना हुआ है? 36 प्लस 4 49 टोटल यस सर। डिवाइड बाई अब 49 का मतलब क्या हुआ? 7 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7। 7 से 7 कट गया,
आई हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू π/6। ये भी 30 डिग्री है आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? एटलीस्ट आपने 10 न्यूमेरिकल्स और ऐड करने हैं इसमें। और मंडे को जो है हम एक इसका टेस्ट भी बनता है अब वेक्टर्स का। नेक्स्ट